स्टूडेंट्स, आज जो है हम वापस अपनी एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करेंगे 1.1 और 1.1 के हमने जो है फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट डोमेन एंड रेंज, और इसी तरह का सवाल आपके पास एक 1.2 में भी मौजूद है। तो ये दोनों सवाल जो है मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो फॉर्म करूंगी जिसमें हम सिंपली जो है डोमेन और रेंज के सवाल सॉल्व करेंगे। पहले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2, और उसके बाद जो है ये दोनों क्वेश्चन जो आपके पास 1.1 में एक सवाल है डोमेन और रेंज का, और दूसरा सवाल है 1.2 में, उसकी एक सेपरेट वीडियो फॉर्म करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि डोमेन और रेंज को जरा इन डिटेल समझाना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। if f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0, find the values of a and b। कहा जा रहा है आपके पास एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई हैं। एक एफ ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस थ्री हमारी फर्स्ट कंडीशन है, और एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हमारी सेकंड कंडीशन है। हमने क्या करना है कि मैं इन दोनों कंडीशंस को यूटिलाइज करके यूज करके किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में क्या आएगी है कि भाई गिवन आपके पास फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, ये लिख लिया। इसके बाद पहली कंडीशन गिवन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, मेरी पहली कंडीशन है एफ ऑफ टू माइनस थ्री। अगर मैं इस कंडीशन को सॉल्व करना चाह रही हूँ तो सॉल्व कैसे करेंगे? एफ ऑफ टू का क्या मतलब है कि आपने अपने इस गिवन फंक्शन की राइट साइड पर जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, टू सब्सटीट्यूट करना है। तो जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, टू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू क्यूब माइनस ए टू स्क्र प्लस बी और इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू, और आपके पास जो है राइट साइड पे क्या पड़े माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एज इट इज नीचे आ गया। जो ब्रैकेट्स खुलते हैं खोल लेते हैं, पावर्स खोल लेते हैं, टू का क्यूब लेंगे एट, टू का स्क्वायर लेंगे फोर, तो मेरे पास जो है ये रिजल्ट आ गया। अब जो है आपके पास जो राइट साइड पे जो कांस्टेंट है उसे भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके सारे कांस्टेंट्स को आपस में जो है ऐड अप कर देते हैं। तो मेरे पास जो माइनस थ्री को हमने जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो आपके पास प्लस थ्री हो गया। प्लस थ्री प्लस वन प्लस एट सबको ऐड अप करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। और इधर यहाँ पर अगर देखा जाए इस इक्वेशन को तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से मैं ट्रू कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर आप कॉमन लेना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं लेना चाह रहे तब भी आपका जो है इन एंड वही आंसर आएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो है अगर मैं टू यहाँ से कॉमन ले रही हूँ तो मेरे पास टू कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा माइनस टू ए प्लस बी प्लस सिक्स और इक्वल टू जीरो। टू को जब मैं जाके राइट साइड पर जीरो के साथ डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियसली वो जो टू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनमें कन्वर्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो मेरी जो फाइनली जो मेरे पास जो आखिरी इक्वेशन आई है, जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है वो क्या आई है, माइनस टू ए प्लस बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन इवैल्यूएट हो गई। अब क्या करना है, मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को यूज करके हम सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, वही वाला काम। मैंने अपने गिवन फंक्शन की राइट साइड पर जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, माइनस वन सब्सटीट्यूट करना है। तो राइट साइड पर जहां जहां पर एक्स आ रहा है माइनस वन सब्सटीट्यूट करें। माइनस वन सब्सटीट्यूट किया। मुझे पता है कि नेगेटिव के ऊपर जब ऑड पावर आती है तो नेगेटिव साइन इन रिजल्ट आपको वापस मिलता है। जबकि आपके पास जो है माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आती है, नेगेटिव साइन के ऊपर अगर इवन पावर आती है तो आपके पास जो है वही माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस ए, ठीक है ये तो प्लस वन में हो गया लेकिन माइनस ए एज इट इज, माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, बचा क्या, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह कि इनमें से कोई एक जो अननोन वैल्यू है वो खत्म हो जाए। एक अननोन वैल्यू खत्म हो जाएगी, दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो मेरे पास यहाँ पे प्लस बी पड़ा है और यहाँ पे मेरे पास माइनस बी मौजूद है। तो इट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड करूँ तो ये प्लस बी और माइनस बी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ऊपर नीचे लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस बी माइनस बी से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। माइनस टू ए माइनस ए में ऐड करेंगे तो माइनस थ्री ए प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। और जो है थ्री ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, थ्री ए इज इक्वल टू सिक्स। थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू इवेल्युएट हो गई है टू। मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है, इस ए की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करें, अपनी बी की वैल्यू इवैल्यूएट कर लें। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू वी गेट
मेरे पास जो इक्वेशन 2 है उसमें मैंने जो है अपनी जो है a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास जो है b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -2 के इक्वल आ गई। तो मैंने जो है दो कंडीशंस थी, दोनों कंडीशंस को यूज किया, यूज करने के बाद जो है सिंपली अपनी इक्वेशंस को सॉल्व किया, जिस तरह आप लोग प्रीवियस क्लासेस में हमेशा करते आए हैं किसी भी अननोन वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व किया, और मेरे पास जो है मैंने जो अपनी दोनों अननोन्स की वैल्यूज इवैल्यूएट कर ली, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x seconds is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप जो है किसी स्टोन को जो है नीचे गिरा रहे हैं ग्राउंड पर, और जो है 60 मीटर की हाइट से जो है आप जो है अपने स्टोन को जो है ग्राउंड पे गिरा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाइट आफ्टर एक्स सेकेंड्स, उन्होंने कहा है किसी एक्स सेकेंड्स के बाद, एक्स सेकेंड्स मतलब जो एक्स सेकेंड जो है वो टाइम को डिनोट करें, कुछ एक्स सेकेंड्स के बाद आपके पास आपकी हाइट को कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि आपकी हाइट क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स कि आपकी जो हाइट जो है ना एक्स सेकेंड्स के बाद, वो ना फॉर्म फंक्शन डिफाइन कर दी है कि आपके पास जो एक्स सेकेंड्स हैं, अगर एक्स सेकेंड्स पता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग हाइट बहुत इजीली इवैल्यूएट कर दूंगी। तो आपके पास जो है हाइट का इस तरह के फॉर्म में जो है एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है। अब मेरे पास क्या है कि सवाल में मांगा क्या गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, उन्होंने कहा है कि अच्छा भाई जब 1 सेकेंड होगा टाइम, तब हाइट क्या है, जब x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड है तब, और x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। कोई मसला नहीं है, मेरे पास जो है फंक्शन गिवन है, फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और अपनी हाइट इवैल्यूएट करते जाएंगे। वही वाला काम पहला पार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास पहले पार्ट में x किसके इक्वल है, 1 सेकेंड के इक्वल है। मैंने क्या किया, मैंने अपने फंक्शन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करने हैं, 1 सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ गया h ऑफ 1 40 माइनस 10 और 1 का होल स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करें तो आपके पास जो है 40 माइनस 10 और फाइनली h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 30 मीटर। एक तो हमें पता है आपके पास जब भी आप जो है आपका सवाल मीटर सेकंड्स पे गिवन है, तो ये वाली बात का ध्यान रखा करें कि आपके पास इन रिजल्ट जो आंसर्स आएंगे उसके साथ भी यूनिट लगाना जरूरी है। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, और यहाँ पे जो गिवन हाइट है सवाल में वो इन अ फॉर्म ऑफ मीटर गिवन है। इट मीन्स कि आपके पास जब भी हाइट आएगी उसके साथ आपने कौन सा सिंबल लगाना है, मीटर का सिंबल लगाना है। और अगर ये वाली बात तो हमें सवाल से देख के पता चल रही है, वैसे भी जनरली हमें पता है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है हाइट का, डिस्टेंस का या लेंथ का, वो मीटर है, और मीटर का सिंबल होता क्या है, एम होता है, इसलिए हम एम यूज कर रहे हैं। पार्ट बी जो है आपके पास वो क्या है, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड है। तो वही वाला काम कि आपने राइट साइड में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे आप लोगों ने अपनी पूरी इक्वेशन में, एच वाली इक्वेशन में जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1.5 सब्स्टिट्यूट करना है। 1.5 सब्स्टिट्यूट करें, सिंपल अपनी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर को यूज करके हमने जो अपना आंसर वैल्यूएट कर लिया। ऑन सिमिलर लाइंस हमने जो है सी वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है कि आपके पास जो पूरी वैल्यू है, वो जो पूरा एच ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पे 1.7 सब्स्टिट्यूट किया, सिंपली सॉल्व किया, और आप लोगों ने जो है अपनी आंसर को इवैल्यूएट कर लिया। आपके पास अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर्स में आप लोग सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किया और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। आगे आपके पास क्या गिवन है, इसी सवाल का उन्होंने दूसरा का पार्ट कहा है व्हेन। इसी में उन्होंने पूछा है कि अच्छा भाई ये तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है, और उन्होंने पूछा क्या है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। उन्होंने कहा है कि जो स्टोन है तो आपके पास जमीन पर आकर किस टाइम पर गिरेगा, कितने टाइम के बाद गिरेगा, व्हेन। ठीक है, तो अगर व्हेन की बात हो रही है तो व्हेन का जब भी आपके पास जो है टर्म यूज होती है, तो ये बात याद रखिएगा कि व्हेन जो है हमेशा सवाल पूछने के लिए यूज होता है, और सवाल कौन से वाले जिसमें आपके पास टाइम के बारे में पूछा जा रहा हो। तो यहाँ पर आपके पास जो है व्हेन किसके लिए यूज होता है, व्हेन इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मेरे पास जो डिमांड है वो क्या मांगा जा रहा है, टाइम मांगा जा रहा है। और टाइम मांगा जा रहा है तो मुझे पता है कि मेरे सवाल में टाइम को किसके साथ डिनोट किया जा रहा है, टाइम के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, एक्स का सिंबल यूज हो रहा है। इट मीन्स कि मैंने अपने सवाल में फाइंड आउट क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये वाली बात पता होगी तो आगे मैं फर्दर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा भाई टाइम की बात तो हो रही है, लेकिन अगर व्हेन यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली टाइम की बात हो रही है, टाइम पूछा जा रहा है, टाइम मांगा जा रहा है। लेकिन टाइम का पता चल गया तो आगे आगे आप लोग को ये पता होना चाहिए अच्छा भाई आपके पास सवाल में टाइम के लिए सिंबल कौन सा यूज हो रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा भैया उन्होंने यहाँ पे भी लिखा था एक्स सेकेंड्स, और आपके पास जो है सवाल में भी प्रीवियस पार्ट में भी एक्स सेकेंड्स काफी सारे गिवन थे, तो डिफरेंट पार्ट्स में। तो इट मीन्स कि टाइम इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्स इन दिस पार्ट। तो मेरे पास अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा जो है फिगर की फॉर्म में एक्सप्रेस करवा दूं, तो देख लेते हैं कि बन क्या आ रहा है, समझाने के लिए आप लोगों को कि आपके पास एक स्टोन है,
एक स्टोन को उठा के हमने क्या किया, ग्राउंड पे गिरा दिया, ठीक है। तो आपके पास जो है ये स्टोन था, स्टोन को उठाया और हमने क्या किया, ग्राउंड पे गिरा दिया। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपके पास जो बीच वाली जो हाइट है ना, किसी भी x सेकंड्स के बाद वो जो है ना फॉर्म एच ऑफ एक्स जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया ना, फॉर्म फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये है। अब उन्होंने कहा क्या है कि आप लोगों ने बताना क्या है कि कब किस टाइम कितने टाइम के बाद जो है स्टोन जो है जमीन पर आकर गिरता है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर आपके पास ग्राउंड की बात हो रही है, जमीन पर आके गिरने की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जमीन पे आके गिरेगा आपका स्टोन, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाइट तो नहीं बढ़ेगी ना जब ग्राउंड पे आके गिर चुका होगा। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर, अच्छा भी जब यहाँ से यहाँ गिरा थे तो 60 मीटर हाइट थी, यहाँ पर आके हो सकते हैं 40 मीटर हो गई हो, फिर 30 मीटर, फिर 10 मीटर, और जब ग्राउंड पे आ गया तो हाइट किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर आप लोगों ने एच ऑफ एक्स को किसके इक्वल लेना है, जीरो के इक्वल लेना है, बिकॉज द हाइट बिकम जीरो व्हेन द स्टोन फॉल ऑन द ग्राउंड। तो आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास जो है क्या हो जाएगा, हाँ, जब हम स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो हम ले लेते हैं कि आपके पास जब स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स ग्राउंड, तो आपके पास जो एच ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। एच ऑफ एक्स जीरो के इक्वल हुआ, मैंने एच ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन आ रही है, मैं इससे क्या करूंगी, मैं इसे सॉल्व करके जो है किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी, अपनी जो है एक्स की वैल्यू इवैल्यूएट कर लूंगी। 10x² को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, 10 को उठा के 40 से डिवाइड करेंगे, x² की वैल्यू आ गई 4। आपके पास जो है ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2, एक्स की वैल्यू आ गई +-2, लेकिन हम एक्स की एक वैल्यू लेंगे जो नेगेटिव वैल्यू से क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और एक्स की वैल्यू हमने ले ली 2 सेकेंड्स। क्यों ले ली, मुझे पता है टाइम जो है हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो टाइम अगर नेगेटिव में आ भी रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैंने जो है नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू ले ली है। तो यहाँ पर आपके पास ये पता चल गया कि अच्छा भाई, दी स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के बाद जो है स्टोन जो है आके जमीन के साथ स्ट्राइक करेगा। तो ये हमारा पार्ट था, उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट में हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, इन्होंने उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस करना है। तो अगर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को जो है डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली उससे पहले हमें पैरामीट्रिक की जो है पता होनी चाहिए डेफिनेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, फॉर अ फंक्शन y is equal to f of x if both x and y are expressed in another variable, say t or theta, which is called a parameter, the equations of the type x is equal to f of t and y is equal to g of t are called parametric equations of the curve। उन्होंने कहा है कि आपके पास ये जो जनरल फंक्शन की इक्वेशन होती है ना, y is equal to f of x, इसी इक्वेशन को उठाकर अगर y को इन अ टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल और x को भी इन अ टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल क्या कर दिया जाए, एक्सप्रेस कर दिया जाए, तो इट मीन्स कि आपके पास वही जो नई इक्वेशंस आ रही हैं जो एक नए वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बता दिया x इज इक्वल टू f ऑफ t, और y भी उसी वेरिएबल g ऑफ t की फॉर्म में जो एक्सप्रेस हो रहा है, तो इन इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोला जाता है। तो इट मीन्स कि y और x वेरिएबल में y और x की एक सेपरेट इक्वेशंस बना दें और एक उसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें, उस वेरिएबल का नाम t हो, थीटा हो, u हो, फर्क नहीं पड़ता। तो एक कोई नया वेरिएबल रख लिया, u ले लिया, वो v ले लिया, थीटा ले लिया, तो आपके पास उसके बाद जो नई इक्वेशंस फॉर्म होती हैं उन्हें पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोला जाता है। और आपके पास ये जो नया वेरिएबल यूज हो रहा होता है ना, इसे क्या बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी सवाल को देख लें, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at। अब यहाँ पर x भी एक नई इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है जिसमें t आ रहा है, और y भी एक ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है जिसमें t आ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर x भी एक नए वेरिएबल की फॉर्म में, आपके पास जो x की इक्वेशन भी एक नए वेरिएबल में लिखी जा रही है और y की इक्वेशन भी एक नई वेरिएबल में लिखी जा रही है, तो यहाँ पे t जो है आपका पैरामीटर हो गया, और ये दोनों इक्वेशंस आपकी कौन सी इक्वेशंस हो गई, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। तो अगर आपकी इक्वेशंस x और y को, y x और y की जो एक सेपरेट इक्वेशन थी, जो आपके पास एक सिंगल इक्वेशन थी, बल्कि सेपरेट इक्वेशन, सॉरी, एक सिंगल इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी, उसे अगर आप लोग सेपरेट कर दें, y की अलग इक्वेशन बना दें और x की अलग इक्वेशन बना दें, और उनकी इक्वेशंस बनाते हुए एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा दें, t को करवा दिया, कभी थीटा को करवा दिया, तो दोज इक्वेशंस आर नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने x और y को रिप्रेजेंट करवाना है इन अ फॉर्म ऑफ पैराबोला। उन्होंने कहा भाई ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें आप लोगों ने इस इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करवाना है। तो अगर देखा जाए, अगर आप लोग बाकी पार्ट भी देखेंगे, तो आपके पास होगा क्या
कि आपने जो है अपनी इसी पैरामीट्रिक इक्वेशन को लेकर एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये सिंपल इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन है, और आपके पास जहाँ पर क्या होना चाहिए, वो पैरामीटर क्या हो चुका हो, रिमूव हो चुका हो। आप लोगों ने अपने उस पैरामीटर को एलिमिनेट करवाना है। सिर्फ फोकस ये है कि दो इक्वेशंस को यूज करो, पैरामीटर को एलिमिनेट करवा के एक ऐसी इक्वेशन बना दो जिसमें आपके पास वो आपका जो भी पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे टी है, वो टी इन्वॉल्व ना हो रहा हो, एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो रही हो। तो क्या है, मैं दोनों इक्वेशंस को ले लेती हूँ, एक इक्वेशन ले ली, दूसरी इक्वेशन ले ली। अब क्या कर रहे हैं, मैंने दोनों इक्वेशंस को ले लिया, दोनों इक्वेशंस में से अब क्या करते हैं कि अगर मैंने टी को रिमूव करवाना है, टी को एलिमिनेट करवाना है, तो किसी भी इक्वेशन से टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 सिंपल है, इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, टी की वैल्यू फाइंड आउट करी। टी की वैल्यू फाइंड आउट की, इस टी की वैल्यू को उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो ऑब्वियसली टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 3 को उठा के पुट करी हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास x इज इक्वल टू ए, और इस t की जगह क्या आ जाएगा, y बाय 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। y बाय 2a का होल स्क्वायर आ गया। मेरे पास y का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया, a का स्क्वायर लिया, सबका स्क्वायर लिया। जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे a से कैंसिल आउट हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। और उसके बाद आपके पास जो है क्या आ जाएगा, मैं डिनोमिनेटर को जब x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जो सवाल में आपको डिमांड की गई थी। इसके बाद x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। उन्होंने कहा कि अच्छा भैया आपके पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, आपने जो इन्हें इक्वेशन ऑफ एलिप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहाँ पर लिखी हुई है। करना क्या है कि अच्छा भाई मेरे पास यहाँ पर भी a cos थीटा आ रहे हैं, यहाँ पे भी b sin थीटा आ रहे हैं, तो मैंने इस थीटा को रिमूव करवाना है, इस थीटा को एलिमिनेट करवा के एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करवा लेनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फोकस ये कर रही हूँ कि अच्छा भाई मेरे पास यहाँ पे बड़ी सिंपल सी टर्म लिखी हुई है, मेरे पास जो आपके पास जो है लेफ्ट साइड पर। तो मेरा फोकस ये है कि अच्छा भाई मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके अपनी लेफ्ट साइड फॉर्म करवा लूँ, लेफ्ट साइड को सॉल्व ऐसे करूँ कि उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब ये कि मेरी यहाँ पे एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो मैं x इज इक्वल टू a cos थीटा से x ओवर a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ बहुत इजीली। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू a cos थीटा से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, x ओवर a की वैल्यू फाइंड आउट करी। और इसी तरह y इज इक्वल टू b sin थीटा से मैं किसकी वैल्यू बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकती हूँ, y बाय b की वैल्यू बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकती हूँ। तो मैंने जो है y बाय b की वैल्यू फाइंड आउट करी sin थीटा। और अब यहाँ पर अगर इस की लेफ्ट साइड पे देखा जाए, तो x ओवर a भी मेरे पास आ गया, y ओवर b भी आ गया, लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर भी तो आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर लूंगी, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर लूंगी सेपरेटली, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, बीच में एडिशन का साइन है तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो मैंने ये कहा है कि मेरा फोकस ये है सवाल में कि मेरे पास जो लेफ्ट साइड है, मैं अपनी कैलकुलेशंस करके लेफ्ट साइड वाली फॉर्म जो है ले आऊं, और उसके बाद जो उसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल ले आऊं। तो मेरा अभी फोकस मैं अपने लेफ्ट साइड पे रखी हूँ कि मैंने अपनी लेफ्ट साइड वाली फॉर्म लानी है। यहाँ पर क्या किया, मैंने जो है बता दिया कि भाई करना क्या है, इस थीटा को एलिमिनेट करना है ऑब्वियसली फॉर्म इक्वेशंस 1 एंड 2। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करवा रही हूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 एंड देन एडिंग। मैं दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग करवा के दोनों के ऊपर मैं दोनों को क्या करवा रही हूँ, ऐड करवा रही हूँ। तो स्क्वायरिंग का मतलब क्या है, ये सेपरेटली बता देती हूँ, वैसे तो आप लोगों को क्लियर ही होगा कि आपके पास एक इक्वेशन है x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग करवा दी, वैसे तो आप लोग को वैसे भी पता है, तो इस तरह नहीं करने की जरूरत। ये जो मैं सिंपली आप लोग को बॉक्स में बता रही होती हूँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही होती हूँ कि अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर तो यहाँ से क्लियर हो जाए, वरना इन डिटेल ये साइड पे काम शो करवाने की, लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो है दोनों स्क्वेयरिंग करवा के मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया, तो ऑब्वियसली ऐड करवाएंगे। जब मैंने जो है दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड को आपस में ऐड करवा दिया तो ये टर्म आ गई, दोनों इक्वेशंस की राइट साइड को आपस में ऐड करवा दिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया। मुझे पता है, मैं एक आइडेंटिटी जो है अपनी 9 चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के 9 चैप्टर में पढ़कर आई थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए मेरे पास ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये मेरी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जो मेरे पास डिमांड की गई थी, तो मेरा ये रिक्वायर्ड आंसर जो है इवैल्यूएट हो गया। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta represent the equation of hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1। एग्जैक्टली वही सिमिलर पैटर्न यूज करूंगी, फोकस यही रहेगा कि लेफ्ट साइड वाली फॉर्म ले आऊंगी इसी तरह।
तो मेरे पास इक्वेशंस क्या गिवन है कि x इक्वल टू a सेकंड थीटा गिवन है, y इक्वल टू b tan थीटा गिवन है। यहाँ से x ओवर a की वैल्यू बहुत इजीली इवैल्यूएट हो सकती है, वो कर ली। यहाँ से y ओवर b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, वो कर ली। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे, दोनों इक्वेशंस के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे सेपरेटली, और फिर दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देंगे, यहाँ पर क्या करवाने की जरूरत है, एडिशन तो करवाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, इट मीन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा बीच में। तो स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, मैंने क्या करवाया, स्क्वेयरिंग करवाई दोनों के ऊपर, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन इवैल्यूएट हो गई। अब क्या है, अगर मेरे पास फोकस, अब क्या है, अब मेरे पास लेफ्ट साइड तो आ गई, अब फोकस राइट साइड पर है, राइट साइड पे आना चाहिए 1, अभी तो 1 नहीं आ रहा मेरे पास, लेकिन अगर 1 नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो एक पढ़कर आई थी वो थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा पे अपनी आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और मेरे पास दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इवैल्यूएट हो गई। तो हमने सिंपली क्या किया है कि आप लोगों का फोकस ये है कि जो भी आपका पैरामीटर है थीटा टी, आप लोगों ने उस पैरामीटर को एलिमिनेट करवाना है, वो चाहे किसी भी प्रोसीजर से हो जाए। अगर सिंपल इक्वेशंस हैं तो उसमें तो यही है कि आप लोगों ने एक में से पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट की, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी। ये जरा डिफरेंट सवाल थे, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इक्वेशंस आ रही थी, आपके पास साइन कॉस टैन सीकेंट कुछ इस तरह की फॉर्म आ रही थी, तो इससे ये जो है इधर फोकस मैंने ये रखा कि अच्छा भाई लेफ्ट साइड वाली फॉर्म आ जाए, और लेफ्ट साइड वाली फॉर्म तक पहुंच जाएंगे तो राइट साइड इवैल्यूएट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक दो स्टेप्स किए, कोई फॉर्मूला अप्लाई किया और आपके पास जो राइट साइड इवैल्यूएट हो गई। अब आगे हमारे पास कौन से हैं, अच्छा जी, अगले सवाल पर जाने से पहले अगले सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो आपके पास है हाइपरबोलिक फंक्शंस का। हाइपरबोलिक फंक्शंस आपके पास दो तरह के होते हैं, एक हाइपरबोलिक फंक्शन है हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, दूसरा हाइपरबोलिक फंक्शन है हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। अच्छा, आपके पास हाइपरबोलिक साइन फंक्शन जो है और हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन जो है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि साइन वाले में माइनस का साइन आता है मिडल में दोनों टर्म्स के दरमियान, और कॉज वाले में प्लस का साइन आता है, सिर्फ ये वाली बात रखनी है, वही है, बाकी वही एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स बाई टू, और सिमिलरली आपके पास कॉज हाइपरबोलिक x जो है डिफाइन किया जा रहा है। ये जो दोनों हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं साइन एंड कोसाइन, ये अच्छी तरह आप लोगों को याद होनी चाहिए, साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू याद होनी चाहिए, कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू याद होनी चाहिए। जो फर्दर फोर आपके पास जो आ गया, हम जाके हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज इन्हीं साइन और कॉस से जो है इवैल्यूएट होंगी, तो अगर उनकी वैल्यूज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद रख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं रख सकते तो आपके पास अगर इन दोनों की वैल्यूज याद हैं, तो अगर आपको सवाल में कहीं वो मांगा भी गया, किसी एमसीक्यू में उसका जो है पूछा गया है कि वो किसके इक्वल होता है, तो आप लोगों ने साइड में रफर में जल्दी से जो है देखा क्या है किसके इक्वल आ रहा है, और आप लोगों ने वो वैल्यूज की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या है किस तरह आ रहा है वो तो मैं आगे जाके आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो अदर फोर आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं वो आपके पास इसी फॉर्म में जो है इवैल्यूएट होंगे, किस तरह, tan हाइपरबोलिक x मुझे पता है किन दोनों का रेशियो होता है, साइन बाय कॉस का, साइन हाइपरबोलिक x बाय कॉस हाइपरबोलिक x का, साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हाइपरबोलिक x की कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, टू टू एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली दोनों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो है आंसर क्या आ गया, इस वैल्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू अगर आप लोग को नहीं भी याद तो आप लोगों ने रफ में साइन बाय कॉस लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके tan की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। इसी तरह cot हाइपरबोलिक x उसके इक्वल है, किन दो का रेशियो है, cos हाइपरबोलिक x बाय sin हाइपरबोलिक x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास cot हाइपरबोलिक x की वैल्यू इवैल्यूएट हो गई। कोसिकेंट हाइपरबोलिक x किसके इक्वल है, 1 ओवर sin हाइपरबोलिक x के इक्वल है, 1 ओवर sin हाइपरबोलिक x के इक्वल है। मैंने जो है यहाँ से बहुत सिंपल सी एक कोसिकेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली, और सिमिलरली सीकेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये जो तमाम वैल्यूज हैं ये मेरे पास, अगर आप लोग को चारों वैल्यूज जो हैं आपके पास फर्स्ट टू के अलावा, हाइपरबोलिक साइन और कोसाइन की तो अच्छी तरह याद होनी चाहिए, उसके अलावा जो लास्ट फोर हैं ये अगर आप लोग को नहीं भी याद तो मुझे पता है कि कौन सा जो tan किसका रेशो है, तो सीकेंड किसका है, तो सीकेंड किसका है, सारे रेशो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो आप लोगों ने वो लिखा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उनकी और अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। यहाँ पर आगे जाकर मेरे पास क्या है, प्रूव द आइडेंटिटीज, भाई आइडेंटिटीज गिवन है इन अ फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस,
और मैंने जो इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है, तो आपके पास जो है मेरी जब भी किसी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना होता है, तो मेरा फ़ोकस ये होता है कि जो ज़रा बड़ी साइड है, जिसमें ज़्यादा काम हो सकता है, वो वाली साइड उठाई जाए और उसे दूसरी साइड के इक्वल इवैल्यूएट कर लिया जाए। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे जो है मैं अपनी राइट साइड लूँगी और राइट साइड के ऊपर कैलकुलेशंस अप्लाई करके जो है मैं उसे अपनी लेफ्ट साइड के इक्वल इवैल्यूएट कर दूँगी। मेरे पास यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड है सॉरी राइट साइड है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x की वैल्यूज़ हमें पता है, cos की पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 एक दूसरे के साथ हो रहा है कैंसल आउट। न्यूमरेटर में फोकस करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। तो मैं जब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो मुझे पता है कि इसकी इक्वल वैल्यू आती है, इसके माइनस बी स्क्वायर की इक्वल वैल्यू आती है। तो ऊपर आपके पास जो है इसके माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अब आपके पास यही आ रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या था एक्सपोनेंशियल पावर एक्स तो उसका स्क्वायर आ गया। बी यहाँ पर था एक्सपोनेंशियल माइनस पावर माइनस एक्स तो एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब आगे जाके जब x को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी आपके पास ये जो ब्रैकेट होता है शो कर रहा होता है कि दोनों जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो x की पावर में आ जाएगा 2x। इसी तरह माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ गया माइनस 2x। अब क्या है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है आपके पास? वैसे तो देखें अगर इस वाली x के साथ जो 2 पड़े उसे हटा के सिर्फ देखें तो ये वैल्यू किसके साथ मैच करिए? साइन हाइपरबोलिक x के साथ मैच करिए। मुझे पता है कि साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू ये होती है। फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि x के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्या हो सकता है ये वाली वैल्यू फॉर्म करवाने के लिए ये वाली वैल्यू देखने के लिए कि भाई इस वैल्यू के आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, मैं पूरे x को किसके साथ रिप्लेस करवा देती हूँ 2 के साथ 2x के साथ रिप्लेस करवा देती हूँ। तो मैंने क्या किया मैं x को किसके साथ रिप्लेस करवा दिया 2x के साथ रिप्लेस करवा दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x और पावर में भी x के साथ क्या आ गया 2 आ गया। तो आपके पास ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल है। इस तरह याद रखना चाह रहे हैं तो इस तरह याद रख लें या फिर बस सिंपली ये देख लिया करें कि आपके पास बीच में माइनस का साइन आ रहा है बाकी पूरी फॉर्म कौन सी वाली है साइन हाइपरबोलिक एक्स वाली है। लेकिन सिर्फ जो पावर्स में एक्स है उसके साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपके पास साइन हाइपरबोलिक 2x बनेगा। अगर पावर में फॉर एग्जाम्पल 4 आ रहा है तो इट मीन्स के साइन हाइपरबोलिक 4x वाली फॉर्म बनेगी। आपके पास पावर में जोन सी भी टर्म आ रही हो ना जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रही हूँ ये प्लस वाली फॉर्म है लेकिन x के साथ पावर में क्या पड़े 5 पड़े। तो वहां से मैं कहूंगी कि अच्छा भाई ये तो कॉस हाइपरबोलिक x वाली फॉर्म है लेकिन पावर में 5x आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी कॉस हाइपरबोलिक 5x के इक्वल आएगी। तो ये इस तरह समझ लें इन डिटेल रिप्लेस वाली चीज समझ लें सिंपली जो है आप फॉर्म को एग्जामिन करके पावर्स को देख के देख लें कि अच्छा भाई 2 आ रहा है पावर में तो ये इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x और यही मेरी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये हमारा पार्ट हो गया बड़ा सिंपल सा था वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके इन डिटेल आराम से हमने कैलकुलेशंस करनी। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपके पास क्या आ रहा है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो वही है जो बड़ी साइड है उसे ले लेते हैं। आपके पास राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या गिवन है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला डायरेक्टली याद है बहुत अच्छी बात है। नहीं याद तो tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक x। साइन और cos की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके tan की हाइपरबोलिक x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो नहीं है तो रफ वर्क में आप लोगों ने tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू फाइंड आउट की और उसे यहाँ पे आके क्या करवा दिया सब्स्टिट्यूट करवा दिया। tan हाइपरबोलिक x के ऊपर स्क्वायर था इसलिए आपके पास इस वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास क्या है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर अप्लाई कर सकती हूँ। तो 1 माइनस एज इट इज न्यूमरेटर के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई करवाया डिनोमिनेटर के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई करवाया। अब हमारे पास क्या है कि एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आपके पास जो आपके पास ये डिनोमिनेटर है या एज इट इज आपके पास यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा। ये आ गया न्यूमरेटर में आपके पास एलसीएम लेकर के आता है। आपके पास पहली टर्म क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बीच में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन एज इट इज और यहाँ वाली टर्म आपके पास एज इट इज यहाँ पर आ गई। आपने सिंपली एलसीएम अप्लाई किया। एलसीएम लेने के बाद जो है मेरे पास क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज ओपन अप हो रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलाज खोलने हैं डायरेक्टली खोलने नहीं खोलने आ रहे तो आपके पास सिंपली क्या है कि देख लेते हैं कि आपके पास ए की जगह एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किया
फॉर्मूलाज ओपन अप किए, फॉर्मूलाज खोले तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ रही है। डिनोमिनेटर आपके पास वही रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज नीचे आ गया। मैंने सिंपली यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, यहाँ तक बीच में माइनस का साइन ये एज इट इज, और आगे जाके ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है जिसे मैंने फर्दर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब क्या है कि अगर आप लोग फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं तो क्या है कि x को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, पावर्स जो है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो आपको इस x की या एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। इसी तरह माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाएगी -2x। एक और चीज क्या है कि आपके पास यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर पड़ी हुई है। जब भी आपके पास जो है बेसिस सेम हो तो आपके पास एक फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या की जा सकती है कि आप उनकी पावर्स को, उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल पावर, आपके पास वही वाली चीज है कि व्हेन बेसिस आर सेम देन वी कैन ऐड देयर एक्सपोनेंट्स। और आप जब मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा देती हूँ आगे जाकर, क्या एक्सपोनेंशियल पावर x इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स था, पावर्स जो है बेसिस सेम है तो आपने जो है जो बेस है उसे लिखा, जो पावर्स थी उन्हें आपने सिंपली क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। इसकी पावर x, इसकी पावर माइनस एक्स, ऐड अप करवाया तो पावर में क्या आ गया, x माइनस एक्स। ऑब्वियसली x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या बन गई, जीरो। वैसे तो हमेशा आप लोग को पता ही होगा, आपके पास कोई भी टर्म है उसकी पावर जो है जीरो आ जाए तो आपके पास वो टर्म ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल की पावर के ऊपर पावर जीरो अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको आंसर 1 ही मिलेगा। तो मैंने क्या करना है अगले स्टेप में, यही करूंगी कि आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, टू के साथ की जो एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट पड़ा है इनकी जगह 1 सब्स्टिट्यूट करवा देंगे तो आपके पास यही आ गया, एक्सपोनेंशियल की पावर आ गई 2x प्लस 2 एज इट इज, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है 1 के इक्वल है। यहाँ पे फाइंड आउट करके आए इसलिए यहाँ पे सिंपली 1 आ गया, प्लस का साइन इस तरह माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, पावर आ गई एक्सपोनेंशियल पावर -2x, माइनस का साइन और एज इट इज इस ब्रैकेट में भी आपने वही वाली वैल्यूज जो है आपस में सब्स्टिट्यूट कर दिया और पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज आपके पास वही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन अंदर ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास जो है कुछ इस तरह की वैल्यूज आ रही है, डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, वैल्यूज कैंसिल आउट हो सकती है एक्सपोनेंशियल पावर 2x माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 2x के साथ, एंड सिमिलरली एक्सपोनेंशियल पावर -2x माइनस एक्सपोनेंशियल पावर -2x के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। इन तमाम वैल्यूज को एक दूसरे के साथ क्या करवा दिया, कैंसिल आउट करवा दिया। 2 और 2 को एड अप करवाया तो आपके पास क्या आ गया, 4 बाय वही जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आया। अब हमारे पास क्या है कि 4 को लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, पूरी टर्म के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई करवा दिया, होल स्क्वायर अप्लाई करवा दिया। अब मेरे पास फर्दर जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी मैंने कर ली, सिंप्लीफिकेशन तो हो गई लेकिन अभी तक मेरे पास कोई प्रॉपर कोसिकेंट, कोई वाली जो है आपके पास रिक्वायर्ड जो है सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स वाली फॉर्म नहीं इवैल्यूएट हो सकी। देखिए अगर आप लोग इस टर्म पर ध्यान दें तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो किससे मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास थोड़ी सी फॉर्म जो है किससे मिलती जुलती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स से मिलती जुलती है, सिर्फ आपके पास इस वाली टर्म के नीचे 2 नहीं पड़ा। तो 2 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यही जो 2 आपको इस न्यूमरेटर में, इसे बहुत इजीली यहाँ के डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि आपके पास टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी 2 को वापस आप लोग ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है 2 को उठा के जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब देख रहे हैं तो मेरे पास ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ रही है, cos हाइपरबोलिक x के इक्वल आ रही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय cos हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। और 1 बाय cos हाइपरबोलिक x है तो आपके पास किसका रेशो होता है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये सेकंड हाइपरबोलिक x के इक्वल आता है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो एज इट इज स्क्वायर आपके पास किसके ऊपर आ जाएगा, सेकंड हाइपरबोलिक के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये मेरी जो है कैलकुलेशंस करके हमने जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड इवैल्यूएट कर ली है। तो वही वाला काम है कि आपके पास जो है मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम लिया, फॉर्मूलाज ओपन अप हो रहे थे, खोले, आपके पास बेसिस अगर आपके पास जो है सिमिलर हैं, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, आपके पास एक सिंपलीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ गई, जो वैल्यूज कट आउट हो सकती थी उन्हें कट आउट किया, और आगे जाके देखा कि भाई आपके पास फॉर्म किससे मिलती जुलती है, जो कमी थी वो जो है वो प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए जो आपके पास जो चीजें रिक्वायर्ड थी टर्म्स को इधर उधर नीचे ऊपर शिफ्ट करके आपने जो है फॉर्म बनाई और जो है अपना रिक्वायर्ड आंसर इवैल्यूएट कर लिया। सिमिलर पैटर्न पर, सिमिलर लाइंस पर मेरे पास जो अगला पार्ट होता है, थर्ड पार्ट। आपके पास यहाँ पर क्या है, कोसिनियर हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x -1। तो एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पर मेरे पास ये वाला पार्ट होगा, बहुत डिटेल में किया हुआ है, तो पहले खुद से सॉल्व करेंगे, कोई कंफ्यूजन आप लोग को आती है तो फिर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा अगर कोई स्टेप्स क्लियर ना हो रहे हो तो आपके पास ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद आपके पास जो अगला सवाल है, जो आपका लास्ट सवाल है आपके पास एक्सरसाइज
1.2 का, उसमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस डिस्कस हो रहे हैं। इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस आपके पास होते क्या हैं? आप कभी किसी भी फंक्शन को अगर आपने इवन या ऑड चेक करना है, उसके लिए आपने हमेशा क्या करना है कि फंक्शन के एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाना है। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कि आपने फंक्शन के एक्स को माइनस एक्स के साथ क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। रिप्लेस करवाया, थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं वो की, और देखा कि आपके पास कैलकुलेशंस होने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या वो एफ ऑफ एक्स से मैच कर रहे हैं। अगर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, तो उस वाले केस में वो मैं बोलूंगी कि मेरा फंक्शन जो है वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। लेकिन अगर आपको एफ ऑफ एक्स के इक्वल जो है आपका आंसर नहीं आ रहा, तो उसमें से माइनस साइन कॉमन लेके देख लो। आपने माइनस साइन कॉमन लिया, फिर देखा कि अच्छा भाई माइनस साइन कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बच रही है क्या वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रही है। अगर आपने माइनस साइन को कॉमन लिया और फिर भी आपके पास एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन गई है, तो उस वाले फंक्शन को क्या बोला जाता है कि वो ऑड फंक्शन है। तो फिर से एक दफा समझा देती हूँ कि आपने क्या किया, आपने एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करके अगर आंसर आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले आए, तो फंक्शन इवन फंक्शन बन जाता है। इसी तरह आपने एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। सिंप्लीफिकेशन करके अगर आप लोग आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले आए, तो फंक्शन जो है ऑड फंक्शन बन जाता है। तो अगर आपके पास ऑड और इवन दोनों नहीं बन रहे, हो सकता है कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें ना आपके पास एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म आ रही है ना माइनस एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म आ रही है, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपके पास फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो इसका जो है पार्ट का क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑड। तो आपके पास जो आप लोगों ने चेक करना है कि आपका गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या किया, आपका वही है कि पार्ट नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है। आपने क्या किया, एक्स को माइनस एक्स के साथ क्या करवा देना है, रिप्लेस करवा देना है। एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। वही है कि जहां जहां पर एक्स आ रहे हैं वहां पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब आ गया, प्लस का साइन एज इट इज, और इस एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। अब क्या करना है, माइनस के ऊपर ऑड पावर आ रही है, जब भी नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर आती है तो इन रिजल्ट माइनस साइन वापस मिलता है, तो माइनस साइन आ गया वापस, एक्स के ऊपर क्यूब आ गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस एक्स आ गया। अब आपके पास यहाँ तक देख रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं बन रही, एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म यहाँ तक नहीं बन रही, तो अगला काम ये है कि माइनस साइन कॉमन लेके देख लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स आ रहा है। अब देखें, अब एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है। अब अगर देखें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है, आपके पास ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म यहाँ बन रही है, तो मैं इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो आपके पास ये किसकी डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है, ऑड फंक्शन की। हेंस आप लोगों ने यहाँ पे क्या शो करवा दिया कि एफ जो है यहाँ पे वो कौन सा फंक्शन फॉर्म कर रहा है, ऑड फंक्शन फॉर्म कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप किए, बड़ी सिंपल सी आपके पास कैलकुलेशन थी, वो करके आप लोगों ने शो करवा दिया। पार्ट 2 आपके पास यहाँ पर क्या है, पार्ट 2 में मेरे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। वही वाला काम है, हम रिप्लेस करवा देते हैं एक्स को माइनस एक्स के साथ। पहला काम रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, जहां जहां पर एक्स आ रहे हैं वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करवा दिया, इसके ऊपर कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती। सिंपली देख लिया कि अच्छा ये जो रिजल्ट आए क्या ये एफ ऑफ एक्स से मैच कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स से तो मैच नहीं करा। और अगर मैं इससे माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, माइनस साइन कॉमन लेके बेशक से देख लें कि आप जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स के साथ तो प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से टू के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले भी लूँ, तब भी मेरे पास कौन सी वाली फॉर्म नहीं आ रही, एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं आ रही। तो अगर दोनों केसेस में एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से लिख दूंगी कि इट इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, ना ही ये प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो आपके पास अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लोग सिंपली लिख देंगे कि गिवन फंक्शन एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही वो इवन है ना ही वो ऑड फंक्शन है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपके पास वो दोनों में से कोई भी फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 5। वही वाला काम है, वी हैव टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करवा दे माइनस एक्स के साथ। एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाया, तो जहां जहां पर एक्स आए वहां पे माइनस एक्स क्या करवा देना, सब्स्टिट्यूट करवा देना। एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह आया माइनस एक्स, एक्स है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5। अब आपके पास क्या है कि मैं जब माइनस एक्स का होल स्क्वायर लूंगी, सिंप्लीफिकेशन करें अंडर रूट के अंदर जितनी हो सकती है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में एक्स के ऊपर स्क्वायर लूंगी तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5।
डायरेक्टली देख रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं बन रही, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर देखें तो एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है, तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई, और हेंस इट इज शोन दैट ये गिवन फंक्शन एफ इज एन ऑड फंक्शन। ये जो आपका एफ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास कौन सा फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ऑड फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है आपके पास पार्ट नंबर है 4, और 4 पार्ट में वही है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन में आप लोगों ने क्या करवा देना है, एक्स को रिप्लेस करवा देना है माइनस एक्स के साथ। तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाया तो आपके पास जहां जहां पर एक्स आ रहे वहां पर क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। अब क्या करना है कि जब एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवा दिया तो देख लें कि आपके पास क्या फॉर्म बन रही है एफ ऑफ एक्स वाली, अभी तक तो एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं बन रही, तो चलो माइनस साइन कॉमन लेके देख लेते हैं। माइनस साइन जब आप लोगों ने कॉमन लिया तो आपके पास क्या है, माइनस साइन कॉमन लिया और आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वन बचा। लेकिन अब भी जब माइनस साइन कॉमन लेने के बाद आप फॉर्म को मैच करवा रहे हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म के साथ, तो आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं बन रही। तो जब मैं पहले डायरेक्टली देख रही तब भी एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं बनी, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद भी एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म नहीं बन रही। तो इट मीन्स वही वाली बात कि फंक्शन ना ही इवन बन रहा है ना फंक्शन ना ही ऑड बन रहा है। तो आप लोगों ने सिंपली वो लाइन लिख देनी कि एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो आपके पास जो है आप डायरेक्टली देखेंगे तब एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है, नहीं बन रही माइनस साइन कॉमन लेके देखेंगे, लेकिन अगर दोनों केसेस में बन ही नहीं रही तो इट मीन्स कि आपका फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। वी हैव टू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाएं, एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाया तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। इधर x की जगह माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स के ऊपर आ गई पावर 2/3 प्लस 6 एज इट इज। अब आपके पास अगर यहाँ पर दें तो पावर में फ्रैक्शन मौजूद है, अगर पावर में फ्रैक्शन आ जाए ना तो मुझे नहीं पता चलेगा कि अच्छा भाई माइनस क्या है, माइनस बाहर आना चाहिए, माइनस रिमूव होगा नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास पावर सिंपली इवन ऑड हो, सिंपली नंबर्स हो 2 3 4, कोई सिंपल नंबर्स पड़े हैं, आपके पास नेचुरल नंबर्स पड़े हैं, तो मैं बहुत डायरेक्टली बहुत इजीली बता सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है पावर को में से क्या करेंगे, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर देंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ अपनी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं 2 को अंदर लेके 1/3 को मैंने क्या कर दिया, अब फर्दर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। मुझे पता है ऑब्वियसली 2 और 1/3 को वापस मल्टीप्लाई करूंगी तो बहुत इजीली वापस क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। अब क्या है, अब माइनस का मैं बहुत इजीली पता चला सकती हूँ, माइनस के ऊपर आ रहा है स्केयर, माइनस नेगेटिव के ऊपर अगर स्केयर पावर आ जाए तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। आपके पास वो खत्म हो गया, एक्स के ऊपर स्केयर लिया तो एक्स स्केयर आ गया, पावर में 1/3 था, 1/3 एज इट इज, और प्लस से प्लस 6 एज इट इज, वही वाली बात है। अब मैं मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स की पावर आ गई 2/3 प्लस 6 एज इट इज। अब अगर ये वाली फॉर्म मैच कर रहे हैं तो आपके पास किसके साथ मैच करिए, एफ ऑफ एक्स के साथ मैच करिए, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। इट मीन्स कि मैंने एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करवाया, सिंप्लीफिकेशन की, तो डायरेक्टली जो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो एफ ऑफ एक्स के साथ मैच कर गया। तो इट मीन्स कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो ये आपके पास जो है 5 आपके पास पार्ट से इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी।